हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस के इस एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि 14 मार्च को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी दिन जो है प्रकट हुए थे। तो उस अवसर पर आज जो है हम श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद ने मार्च 16, 1976 में मायापुर में एक लेक्चर लिया था। तो आज हम उसी लेक्चर के कुछ प्रमुख तथ्य और उस लेक्चर से कुछ प्रमुख अंश लेके आपके साथ गौर पूर्णिमा के इस अवसर पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो के 9वें चैप्टर का 38 श्लोक जो है वो इस प्रकार से है। इथम निर्त्याग ऋषि देवा जहसवतारपिर लोकन विभावस्य हंसी जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुषो पासी युगानुव्रतम चना कलौ यद अभाव त्रियोगो तह स्वत्वम। अर्थात हे भगवान, आपने मनुष्य रूप में, पशु रूप में, संतों के रूप में, देवताओं के रूप में, यहाँ तक कि जो जलचर जीव होते हैं मछली और कछुए के रूप में भी हर युग में अवतार लिया है। जब भी धर्म की हानि होती है तब तब आप इस धरती पर जन्म लेते हैं, लेकिन इस कली काल में आपने अपने आप को वास्तविक स्वरूप में प्रकट नहीं किया है, लेकिन आप वास्तव में तीनों युगों में अलग अलग अवतारों में जन्म लेते हैं। इसलिए आपको त्रियुग के नाम में भी जाना जाता है। वास्तव में इस श्लोक के थ्रू हमको ये कन्फर्म करती है कि भगवान दुष्टों के सहार के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए हर कलयुग में जन्म लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वो श्री कृष्ण का अवतार नहीं है, वो वास्तव में साक्षात श्री कृष्ण है। तो कई बार हमारे मन में ये गलतफहमी होती है कि वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, तो वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है और ये वास्तव में श्री कृष्ण का छद्म अवतार है, जिसको बोलते हैं हिडन इनकारनेशन है। क्यों? क्योंकि इस युग में भगवान श्री कृष्ण वास्तव में बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी अस्त्र के इस कली काल में भगवान का प्रकट हुए, क्योंकि वो वास्तव में एक भक्त के माध्यम से किस प्रकार से भक्ति की जा सकती है उसको समस्त मानव जाति को सिखाने के लिए श्री कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए। श्री प्रभुपाद अपने लेक्चर में बता रहे हैं कि हम ये कैसे समझेंगे कि वास्तव में जो है भगवान ने अपनी जो है दिव्यता है, जो भगवान का दिव्य रूप है, वो भगवान ने किस प्रकार से कली काल में उसको छुपा के रखा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में, भगवान श्री राम त्रेता युग में और इससे पहले भी भगवान के अलग अलग अवतार हुए धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन कली काल में, जैसे कि एक भागवतम में भी कहा गया है कि कली काल में जो है मनुष्य है वो अपने आप में बहुत ही दम्भी होंगे, बहुत अहंकारी होंगे, हर छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, आपस में कलेश करेंगे और वो बहुत ही पतित होंगे। तो उनको उबारने के लिए इस कली काल में किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया, जो वास्तव में हमको ये सिखाने के लिए कि किस प्रकार से भक्ति की जाती है और वास्तव में भक्ति योग क्या होता है। रूप गोस्वामी ने स्वयं इस बात को, इस भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इनकारनेशन को कंफर्म किया है, जिसमें रूप गोस्वामी कह रहे हैं, नमो वहा वंदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नमने गौर तोषे नमः। अर्थात मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो कि समस्त अवतारों में सबसे ज्यादा दयावान हैं, सबसे ज्यादा मर्सीफुल हैं और वास्तव में जो कृष्ण प्रेम है वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, वो सब में कृष्ण प्रेम जो है बराबर प्रदान करते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया तो उसमें 18वें अध्याय के 66 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज
अहम तुम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि हे अर्जुन, सब धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सरेंडर करना है हमको, यानी कि सर्वधर्म परित्यज्य, तो वो सरेंडर कैसे करें? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने ज्ञान दे तो दिया कि सब चीज़ों का परित्याग करो और मेरे शरण में आओ, यानी कि भक्ति मार्ग में आओ। लेकिन वो भक्ति कैसे करनी है, उसको कैसे सिखाना है जन कल्याण के लिए, तो ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरा पर दोबारा से अवतार लिया, वास्तव में एक एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे कि हम अपने बच्चों को अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा कहा जाता है कि आप वो करें तो उसको देख के वो सीखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से उदाहरण के रूप में अपने जीवन से दूसरों को कैसे सिखाना है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया और चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, जिससे कि वास्तव में हमको सिखा सकें कि भक्ति मार्ग क्या होता है और भक्ति हम भगवान श्री कृष्ण की किस प्रकार कर सकें। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में जो क्या करा है, चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जितने भी मनुष्य थे, वो चाहे पतित थे, नीची जाति के थे, ऊंची जाति के थे, पशु थे, पक्षी थे, सब में निस्वार्थ भाव से भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम जो है बांटा है। और जो पतित से पतित लोग थे, जैसे कि कथा आती है जगाई की, मधाई की, उन सबको भगवान श्री कृष्ण ने, ये चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से सबको जो है ओत प्रोत कर दिया। बड़ा जो प्रमुख चैतन्य महाप्रभु की हम लोगों को एक तरीके से जो है हमारे ऊपर कृपा है, वो है नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन है जो सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में इसको बोलते हैं कांग्रीगेशन के रूप में एक आंदोलन शुरू किया हरिनाम संकीर्तन का। वो था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि वास्तव में इस कली काल में सिर्फ भगवान हरि का नाम ही जो है हमको समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति देने वाला और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है। जैसे कि श्लोक से स्पष्ट होता है, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। अर्थात सिर्फ हरि का नाम 3 बार एम्फसाइज किया गया है, हरेर नाम। सिर्फ हरि का नाम ही इस कली काल में, कलौ नास्ते एव नास्ते, अर्थात इस कली काल में और किसी भी मंत्र से और किसी भी नाम से हमारी गति नहीं सुधर सकती, सिर्फ हरि नाम से ही हमारी गति सुधर सकती है। तो इस कली काल में लिबरेशन प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने का और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना, भगवान श्री कृष्ण का हरि नाम संकीर्तन करना। आगे श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बता रहे हैं कि वास्तव में किस प्रकार से एक भक्त की सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है विनम्रता, वो विनम्रता किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के द्वारा हमको दर्शाई है, जिसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन। तो वास्तव में श्री जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम है, 8 श्लोक हैं, उसमें तीसरा श्लोक इसी रूप को हमको दिनवाता है, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, त्रिनाद अपि सुनेचना तरुर एव सहिष्णुना अनामिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। अर्थात हमको क्या होना चाहिए, त्रिनद अपि सुनेचना, जो एक घास का पत्ता होता है उससे भी ज्यादा हमको विनम्र होना चाहिए। जब घास के ऊपर आप चलते हो तो वो घास आपको किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं करती, तो ठीक उसी प्रकार से हमको अपने जीवन में विनम्र होना चाहिए। तरुर अपि सहिष्णुना, अर्थात पेड़ की भांति हमको टॉलरेंट होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। जिस प्रकार से आम के पेड़ के ऊपर लोग पत्थर मारते हैं आम को तोड़ने के लिए, लेकिन पेड़ कभी प्रतिकार नहीं करता, वो सहनशील रहता है, उसी प्रकार से हमको अपने जीवन में सहनशील होना चाहिए। अमानिना मान देना, अर्थात कभी भी हमको अपने लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमको दूसरों को सम्मान देना चाहिए। कीर्तन्य सदा हरि, सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन या नाम ले सकता है। तो यदि हम विनम्र नहीं है, यदि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है और यदि हमारे अंदर ये भावना नहीं है कि हमें हमेशा सम्मान चाहिए, जब हम तीनों चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे तभी वास्तव में हम भगवान का नाम शुद्ध रूप से नाम जप कर सकते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने जो है इस लेक्चर में इन चीज़ों पर विशेष जोर दिया है। तो इस पूरे लेक्चर में हम वास्तव में जो हमको निष्कर्ष समझ में आता है वो ये है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण दिन है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का, वो है कि हमको जो है श्री कृष्ण का नाम, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत ही सिंसियरिटी और
बहुत ही एक तरीके से करना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का हमका ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। दूसरा, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में विनम्रता और भक्ति अपने जीवन चरित्र के द्वारा हमारे सामने प्रदर्शित करी, उसी प्रकार से हमको भी उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तीसरा, जब हम हरि कृष्ण भक्ति में जाते हैं, कृष्ण भावनामृत यानी इस्कॉन से जुड़ते हैं, तो हमारा ये धर्म होता है कि ये कृष्ण भक्ति हम दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, यानी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है उसको हम दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। चौथा, हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध अहेतु की भक्ति, यानी बिना किसी मिलावट के, बिना किसी इसके कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसके बदले में हमें ये मिलेगा, बिना इस भाव की यदि हम भक्ति करते हैं तो अवश्य हमको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो अंत में हम जो है आप सबको चैतन्य महाप्रभु के अवतरण अर्थात गौर पूर्णिमा के अवसर पर भगवान गौर श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की बहुत बहुत बधाई देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।